लगता है जरा हम आगे बढ़ते हैं। अतुल भाई हमारे साथ जुड़े, क्या अतुल वासन जी कुछ दिक्कत आ रही थी उनके कनेक्शन? ठीक है, अतुल जी हमारे साथ मौजूद। जी अतुल भाई आइए। मैं लंदन में हूँ इस समय और मेरे पास डेटा नहीं है और मैं यूज कर रहा हूँ रोमिंग डेटा, और आपने मुझे बिठा के तब से दो सवाल पूछ लिए तो मेरा बिल आ गया 35,000 रुपीज का, जो आपने जिन्हें रोमाना। ठीक है, चलिए एक मोर्चा मैंने अभी अभी बंद किया है हामिद मीर साहब के साथ, अगला आपने खोल दिया है। अब आप आ जाइए जल्दी से, ये जो डिबेट हम कह रहे हैं इस पर आपका रिएक्शन सर। हामिद मीर को सुना ना आपने? मतलब वो तो यहाँ पर बात करने के मूड में नहीं है, उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आप खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अब क्या ये एक ऑब्वियस बात है कि पानी गीला होता है, ये हम बात बार बार कर रहे हैं और मैं सबसे सहमत हूँ और उनको भी समझ आ रही है कि कोशिश करेंगे, वो चाहते हैं कि भारतीय टीम क्रिकेट खेले, क्योंकि उनके सर्वाइवल डिपेंड करता है भारत की क्रिकेट के साथ, क्योंकि उनके प्लेयर्स नहीं आ पा रहे आईपीएल में। अभी फिलहाल मैं यहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स के लिए आया हूँ, बर्मिंघम में हमारे मैचेस हो रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है अभी लेजेंड्स का, फुल क्राउड देखिए 24,000 लोग देखने आए हैं बर्मिंघम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड में। तो ये जो ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड जो है ना कभी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया की मुनाफिकत देखिए कि हमेशा में कहते रहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा पैसा कमाया जाता है। आप मुझे ये जवाब बताइए कि कब आपने यानी पाकिस्तान ने कब इंडिया पाकिस्तान मैच से पैसा कमाया है? हमारी टीम जाती है इंडिया पाकिस्तान तब होता है और पैसा कौन कमाता है? हमेशा की तरह भारत। ये जो अतुल आपने सुना है, इसने पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत ज्यादा बातें की है और ये चैंपियन ट्रॉफी पर ये बात कर रहा था कि नहीं जाना चाहिए हमारी टीम को पाकिस्तान। और दोस्तों ये वो बंदा है जिसने चैंपियन लीग करवाई है, जिसमें हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर है धूम हिलाते हुए वहाँ पर पैसे की खातर, चंद रुपयों की खातर दोस्तों वहाँ पर चले गए और इंडिया पाकिस्तान करवा कर करोड़ों रुपए कमा लिए। और ये अब कहता है कि हमने इंडिया पाकिस्तान चैंपियन लीग में भी करवा लिया। देखिए कि यहाँ पर हाउसफुल था, तो हाउसफुल था, पैसा खूब कमाया होगा। क्या पैसा आपने पाकिस्तान को दिया? नहीं, आपने वो पैसा सारा का सारा भारत लेकर गए। अब वो पैसा आप पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों हमेशा इन लोगों का दोगलापन देखिए कि ये कहते रहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है, बहुत ज्यादा कमाया जाता है। हमेशा कौन कमाता है? क्या आपने कभी दिमाग से ये सोचा कि क्या पाकिस्तान ने अपनी टीम हम बेचते हैं, मुंह काला करवाते हैं हमेशा की तरह? क्या हमने भी कभी 1 रुपया कमाया है इंडिया पाकिस्तान मैच से? कब कमाया है? हमारी हाँ तो ये टीम आती ही नहीं है, भारतीय टीम। जब हमें होस्टिंग राइट्स मिलते हैं एशिया कप के हों या फिर अभी चैंपियन ट्रॉफी के हों, ये दोगलीबाज जो है इंडियन ये कहते हैं कि हम आते ही नहीं है। तो हमारी टीम जाकर मुंह काला करवाती है, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो। सीनियर अब गए 2 बार इंडिया पाकिस्तान हुआ, 2 बार ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले उन्हें इंडिया वालों को और उन्होंने खूब पैसा कमाया। क्या आपको कुछ मिला? आपको कोई नहीं मिला। इंडिविजुअल प्लेयर को उन्होंने जो थोड़ा सा चारा डाल दिया वो डाल दिया, लेकिन दोस्तों कोई ज्यादा पैसे नहीं मिले और जाकर मुंह भी उन्होंने काला करवाया है। इंडिया पाकिस्तान से उन्हें खुला पैसा कमा कर भारत को दे दिया है। हमारे प्लेयर कब तक यूज होते रहेंगे? कब आईपीएल में जाकर हमारे प्लेयर्स ने वहाँ पर आईपीएल को 4 चांद लगा दिए? क्या उन्होंने एक जगह पर नहीं सीखा? क्या मोमन के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो कभी भी एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। एक सुराख है दोस्तों भारत और उससे पाकिस्तान टीम 2 बार डस चुकी है। एक बार हमारे बुढ़े प्लेयर डस चुके हैं, अभी जाकर इंडिया पाकिस्तान करवा कर उन्हें खूब पैसा देकर आए हैं। और इससे पहले आईपीएल में जाकर हमारी टीम ने आईपीएल को 4 चांद लगा दी, उसके बाद उन्होंने कभी आपको घास तक नहीं डाला। अगर हमारी टीम में थोड़ी सी इज्जत भी होती, ये जो चैंपियन लीग चल रही थी इसमें कहते कि हम नहीं जाते क्योंकि इसका ऑर्गेनाइजर जो है वो भारत है। अगर कोई और मुल्क होगा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तो हम चले जाएंगे, लेकिन जब भारत की बात आएगी तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हर तरह से हमारे क्रिकेट का बाइकआउट कर रहे हैं। हमारे क्रिकेट को उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है और हमारे प्लेयर्स को देखिए चंद टकों की खातिर जाते हैं और अपनी इज्जत और अपने मुल्क को बेचकर वापस आ जाते हैं। और जितना कम करते जा रहे हैं उतना इसका बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल अफीम बन गए। इसलिए मुझे लगता है कि सारे वो भी चाहेंगे कि इंडियन टीम आएगी तो फिर रेवेन्यू मॉडल जो होता है, और ये सब बातें सब बेमानी है, क्योंकि सबसे बड़े मुद्दा ये है कि बीसीसीआई के हाथ में नहीं है और बीसीसीआई के हाथ में होना भी नहीं चाहिए। ये मुद्दा ही नहीं है कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, और लोग ऐसे ही पूछते हैं उनसे, सबको पता है इट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन एंड इट्स अ पॉलिसी नाउ वी हैव टेकन कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं कुछ ऐसी कुछ चीज नहीं करेंगे जिनसे उनको फायदा हो, क्योंकि वो बाज नहीं आ रहे हैं। अब वो ना माने पर सच्चाई तो है ही ना, वो ग्राउंड रियलिटी सबको पता है। और क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उनका सर्वाइवल इसी पे है, उनका जो नैरेटिव है उस कंट्री का वो चलता है और उनकी वो अपनी नीड है, तो उसके लिए वो प्रोग्राम भी मैं इसमें नहीं घुसाऊंगा। और ये बात है कि इट्स सो सैड कि आपने चेहरे को चिढ़ाने के लिए अपना नाक काट रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? हम चाहते हैं कि प्लेयर्स खेलें, क्योंकि एक पूरी जनरेशन जो है आपस में खेल नहीं पाई है। उनके बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। पहले देखिए एक खिलाड़ी का पाकिस्तान के जब हम खेलते थे 80s में 90s में, इमरान साहब के दौर में, हमारे कपिल पाजी के दौर में, हम कितनी बार पाकिस्तान गए, वो आए हैं। तो देखिए मेरे अभी भी फ्रेंड्स है, कल रात को मेरे साथ वकार यूनिस थे और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर करेंगे वो भी बड़े परेशान है, क्योंकि जो अवाम है पाकिस्तान का वो तो चाहता नहीं है, वो चाहता है कि हम खेलें। और ये जो ऊपर की पॉलिसी है ना, इट इज अबव एवरीबॉडीज पे ग्रेड, दैट इज द प्रॉब्लम। सही कह रहे हैं सर आप। 2008 आखिरी बार जब भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी खेलने के लिए, और जो बायलेटरल हमने पाकिस्तान के साथ खेला वो 2012-13 में आखिरी बार पाकिस्तान आई थी वो बायलेटरल सीरीज खेलने के लिए, और उसके बाद से बायलेटरल हमने नहीं खेला है। 2008 में ही बस आखिरी बार टीम इंडिया पाकिस्तान गई थी खेलने के लिए। लेकिन यहाँ एक पॉइंट जो आरजू काजमी ने रखा, मुझे लगता है उस पर जरा हमें सुशील पंडित जी का रुख करना चाहिए।
आरजू कह रही है कि साहब सारी की सारी जो मोर्चाबंदी है वो क्रिकेट पर ही आकर क्यों खत्म हो जाती है। सुशील पंडित जी, ये सवाल तो वाकई में जायज है ना कि बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उसमें आप हॉकी ले लीजिए, कबड्डी ले लीजिए, बैडमिंटन ले लीजिए, वहां पर भारतीय खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान चले जाते हैं खेलने के लिए। सर, फिर इस नीति को किस तरीके से देखा समझा जाए? बहुत वाजिब सवाल है और मुझे लगता है कि इसका एक मुकम्मल जवाब यही होगा कि सब कुछ बंद होना चाहिए। उन पर इसलिए नजर नहीं जाती क्योंकि पता ही नहीं चलता वो कब आए और कब गए। चाहे कबड्डी हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, जो भी कुछ चल रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पता नहीं चलता, कोई फॉलो नहीं करता, वो हो जाता है एक रस्म के तौर पर। लेकिन क्रिकेट जो है ये सब लोगों का ध्यान खींचता है और खासकर जब इतनी खूंरेजी हो रही हो, इतना रक्तपात हो रहा हो, इतनी जाने जा रही हो, तो ये बहुत भौंडा लगता है। ये अपने आप में बहुत मजा किरकिरा करता है। ये क्रिकेट फिर स्वाद नहीं देता, आनंद नहीं देता, ये गुस्सा चढ़ाता है। तो इसलिए क्रिकेट को अलग से देखना जरूरी है। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूं आरजू जी से, सब कुछ बंद होना चाहिए, एकदम शटर डाउन होना चाहिए, कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ये जो अपवाद हैं छोटे छोटे खेल दूसरे, ये भी पूरी तरह बंद होने चाहिए। और मैं तो एक कदम और आगे जाऊंगा, हमें न्यूट्रल वेन्यू पर भी नहीं खेलना चाहिए। वो भी एक तरह का मतलब आधा पर्दा है। आई एग्री सर। खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये भी रस्म अदायगी ही है। सब कुछ बंद होना चाहिए, एकदम हुक्का पानी बंद होना चाहिए। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं सर, क्योंकि मैं आज ये सोचकर आई थी कि मैं ये बात कहूंगी कि जब सरहद पर नहीं है अमन चैन, तो फिर क्यों ना भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट, भले वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो, उसको भी किया जाए पूरी तरीके से बैन।